चलो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ डिविडेंड पॉलिसी बोलो या डिविडेंड डिसीजन बोलो। देखो तीन फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये। करना क्या है इसमें, देखो कंपनी ये जानना चाहती है कि आपके मार्केट प्राइस पे कुछ फर्क पड़ेगा, आपके जो शेयर्स हैं उसकी मार्केट प्राइस पे कुछ फर्क पड़ेगा अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो। अब डिविडेंड नहीं पे करना तो फिर क्या करना है, डिविडेंड नहीं पे करना तो आप वो पैसे को, प्रॉफिट को आप अपने बिजनेस में लगा दो, तो क्या फर्क पड़ेगा शेयर्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में, एक ये पता करने के लिए। दूसरा, जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो उसमें से कितना डिविडेंड बांटना है ये पता करने के लिए हम लोग ये टॉपिक सॉल्व करते हैं। और तीसरा, हमारा मेन मोटिव होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को इम्प्रूव करना, मार्केट प्राइस जो है शेयर का उसे बढ़ाना, ये हमारा डिसीजन लेना काम है। अब इसमें होगा क्या, इसमें तीन तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो वॉल्टर मॉडल से पूछा जाएगा या गॉर्डन मॉडल, या तो फिर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के हिसाब से आपको सम्स आएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वॉल्टर मॉडल, इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब यहाँ पे चाहे तो आप P0 लिखो, दैट इज प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर आप पता करो करंट प्राइस ऑफ शेयर, या आप लिखो MPS मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। फॉर्मूला है D प्लस E माइनस डी इंटू आर अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी होल अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब एक एक करके इसे समझते क्या है। D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पर शेयर, अगर आपको डिविडेंड पर शेयर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको टोटल कितना डिविडेंड आपने पे किया वो दिया होगा क्वेश्चन में। ऑब्वियसली बात है, डिविडेंड पर शेयर चाहिए तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। दूसरा आता है ई, दैट इज अर्निंग पर शेयर, आपको अर्निंग दी होगी, उस अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। तुम बोलोगे सर ये क्या लिखा है, अर्निंग बात कर रहे थे। देखो अर्निंग इज योर प्रॉफिट, बराबर। कभी कभी नेट प्रॉफिट दिया होगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट दे दिया है तो वही आपकी क्या बन गई, अर्निंग। लेकिन कभी कभी नेट प्रॉफिट भी दिया होता है और प्रेफरेंस शेयर भी दिए होते हैं, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज दिया होगा, आपको उतना परसेंट डिविडेंड कैलकुलेट करके माइनस करना है। अब जो मिलेगा प्रॉफिट दैट विल बी अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हम कौन सा मार्केट प्राइस ढूंढने जा रहे हैं, हम पता करने जा रहे हैं मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है तो वो अर्निंग हो गई, लेकिन आपको अगर प्रेफरेंस शेयर भी दे दिया है तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना होगा, हमें चाहिए अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर। तो इसे याद रख लेना, आतेश अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेक्स्ट है आपका आर, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्वेश्चन में देंगे या तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे देंगे क्वेश्चन में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो। डन। चलो फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, यही बेसिस पे सॉल्व करना है। पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वॉल्टर के हिसाब से, एंड देन फिर हमारा गॉर्डन और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच देखेंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले आपको ये दो प्रॉब्लम देंगे आगे, इसमें दिक्कत आएगी। या तो रिटर्न आपको दे दिया होगा 12%, 10%, 8%, कुछ ना कुछ दे दिया होगा। अगर नहीं दिया, इफ आर इज नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम, तो हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे, अर्निंग को डिवाइड करो टोटल कैपिटल से इंटू 100, या तो अर्निंग दिया होगा, टोटल कैपिटल नहीं दिया तो इक्विटी का वैल्यू कितना है, एक इक्विटी शेयर कितने का है, उससे डिवाइड करो इंटू 100, आपको रिटर्न ऑन, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। फिर कभी कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी नहीं दिया होगा, तो याद रखना जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया होगा तो पीई रेशियो जरूर दिया होगा क्वेश्चन में। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो, बस इतना याद रखो। 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसे याद कर लो। आर कैसे फाइंड आउट करते, के कैसे फाइंड आउट करते अभी पूछूंगा मैं। अगर आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो अर्निंग, उसे डिवाइड करो टोटल कैपिटल या तो इक्विटी की वैल्यू, मतलब इक्विटी शेयर एक कितने का। अगर के नहीं दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया, तो 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो करो। डन। बस ये दो पे ही आप फोकस करो, बाकी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। हो गया याद? बताओ जरा, अगर आर नहीं दिया तो कैसे ढूंढेंगे?
टोटल कैपिटल या तो इक्विटी का वैल्यू इंटू 100 परसेंटेज में चाहिए ना। और अगर आपको केई नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, पी रेशियो दिया है। तो केई कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/p रेशियो, डन, खत्म। अब एक चीज ये लोग ना बहुत तरीके से पूछते हैं, ये जो ग्रीन में दिया है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, ये ग्रेटर देन साइन है ना, मान लो आपको रिटर्न मिल रहा है 10% और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 8%, तो आपको डिविडेंड कुछ भी बांटना नहीं है, डिविडेंड 0 लेके चलना है। यहाँ पे बोलते हैं ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0, मतलब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉलो नहीं कर रहे। पैसे को री इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में, कल को आपके शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। हमारा मेन फोकस क्या है इस टॉपिक में, इक्विटी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। तो अगर आपका रिटर्न ज़्यादा है आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो डिविडेंड बांटने की ज़रूरत नहीं है, उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फ्यूचर में बढ़ेगा। दोबारा से आपको ढूंढना होगा क्या, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अगर आप डिविडेंड को बांट नहीं रहे हो तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? चलो देखेंगे सब में जब ऐसा पूछेंगे तो क्या करना है। दूसरी बात, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कम है, मान लो ये रेट ऑफ रिटर्न 8% है बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो भाई जितना आपका प्रॉफिट है वो पूरा डिविडेंड के तौर पे बांट दो। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो विल बी 100, जितना डिविडेंड है पूरा बांटना है। क्लियर है? ताकि शेयर होल्डर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सके। ये है इनडिफरेंस मेथड। जब आपका रिटर्न और कॉस्ट सेम है तो उसे कहते हैं इनडिफरेंस बिटवीन योर रिटर्न एंड रिटेन अर्निंग। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आगे, ये समझा आपको? तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ये करना क्या है, तो इसका यूज़ क्या है, ये सब सॉल्व करते वक्त पता चलेगा। रही बात गॉर्डन और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, ये तो हम लोग बाद में जब हमारे वॉल्टर के सम हो जाएंगे तब इस पे चलते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। कोई भी सम सॉल्व करना है वॉल्टर का तो आपको डिविडेंड पर शेयर पहले ढूंढना है, अर्निंग पर शेयर पहले ढूंढना है, रेट ऑफ रिटर्न और इक्विटी कैपिटलाइजेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में से ढूंढनी है, देन आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साहू एंड कंपनी अर्न 6 रुपीज पर शेयर having capitalization rate 10% and has a return on investment, the rate return on investment at the rate of 20%. According to Walter model, what should be the price per share? अब प्राइस पर शेयर बोलो P0 या मार्केट प्राइस पर शेयर की बात कर रहे हैं। At 30% dividend payout ratio, is this the optimum payout ratio as per Walter? ये तो सम सॉल्व करने के बाद लिख देंगे हम लोग क्या है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है या नहीं है, वो तो अभी भी ढूंढ सकते हैं लेकिन सम सॉल्व करने के बाद लेते हैं। तो चलो आपको सबसे पहले क्या दिया है, 6 रुपीज पर शेयर क्या है, अर्निंग। तो चलो भाई आपको मिल गया अर्निंग पर शेयर इज ₹6। उसके बाद ये 10% क्या है, 10% क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये मिल गया आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है, 10% बोलो या इसे 0.10 बोलो, एक ही बात है। हम इस तरह से लेके चलेंगे, परसेंटेज में नहीं। 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.10। आगे बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। तो चलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, दैट इज 0.20। डन। आगे नेक्स्ट बोला है व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर। अगर आपका 30% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, 30% अगर आप अर्निंग, आप जो भी कमा रहे हो उसका 30% डिविडेंड बांट रहे हो, तो आप बताओ शेयर का प्राइस क्या है। तो डिविडेंड पर शेयर आपकी अर्निंग है 6, इसका 30% आप डिविडेंड बांटोगे तो आपका डी कितना आया, जोर से बोलो,
1.8, तो लो हो गया सॉल्व। डी कितना मिला आपको? 1.8 प्लस आपका अर्निंग कितना था? 6 माइनस डिविडेंड 1.8 इंटू आर रिटर्न इज 0.20, cost of equity is 0.10, the whole upon cost of equity that is 0.10। बॉड मास अप्लाई करेंगे, पहले आप ब्रैकेट हटाओगे फिर डिवाइड करोगे। 1.8 प्लस 6 माइनस 1.8 कितना होता है? 4.2 इंटू, पहले फिर डिवाइड कर दो, 0.20 अपॉन 0.10। हाँ करो जरा, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? 0.20 divided by 0.10 is 2, the whole upon 0.10। चलो 1.8 अब आता है मल्टीप्लीकेशन, 4.2 इंटू 2, 4.2 इंटू 2 is 8.4, the whole upon 0.10। तो 8.4 प्लस 1.8 is 10.2 अपॉन 0.10 कितना आया? डिवाइडेड बाय 0.10। तो आपका मार्केट प्राइस है पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल इज 102। अब इन्होंने पूछा क्या था? अभी ये जो मैं साइड में कर रहा हूँ तो नीचे नीचे सॉल्व कर देना। क्वेश्चन पूछ रहा है is this the optimum payout ratio as per Walter? चेक करते हैं, हमें रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंपेयर करना है। आपका रिटर्न है 0.20 और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 0.10। ग्रेटर कौन है? रिटर्न। तो यहाँ पे ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना? 0%, मतलब कुछ भी डिविडेंड पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना प्रॉफिट है आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना दोबारा से, ताकि और वैल्यू बढ़े मार्केट में शेयर का। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। इस वजह से मैं एमपीएस लिखता हूँ, मार्केट प्राइस ही ढूंढते हैं हम। On the basis of the following information provided by D, internal rate of return, मैंने कहा था rate of return देंगे या तो internal rate of return देंगे। Earning per share is 60 rupees, cost of capital is 8%, dividend payout ratio अगर 0%, 40%, 80%, 100% है तो मार्केट प्राइस कितना? तो आपको 4 बार सॉल्व करना होगा A, B, C, D के तरह से। पहला सिनेरियो बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% लेके चलेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, तो भाई ये तो डिविडेंड पर शेयर 0 हो गया ना। उसके बाद आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया है, दैट इज योर रेट ऑफ रिटर्न 12%, मतलब 12 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है? 0.12। आगे अर्निंग पर शेयर 60 रुपीज़ है। नेक्स्ट आपको दे दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, दैट इज 0.08 बराबर। तो चलो मार्केट प्राइस ढूंढना है। डिविडेंड डी इज 0 प्लस अर्निंग कितना है? अर्निंग पर शेयर इज 60 माइनस डिविडेंड 0। आपका रिटर्न आर इज 0.12 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 0.08, दी होल अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.08। अभी 0 तो हट गया, 60 में से कुछ नहीं गया तो 60 बचा, इंटू 0.12 divided by 0.08 is 1.5, the whole upon 0.08।
तो 1.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.08, तो आपके मार्केट प्राइस कितना हो गया शेयर का? 1125। डिविडेंड नहीं बांटा तो आपके शेयर का प्राइस है 1125। अब अगर बी केस में डिविडेंड बांटेंगे 40%, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर डिविडेंड आप 40% दे रहे हो तो बाकी 60% क्या कर रहे हो? अपने पास बिजनेस में रिटेन करके रख रहे हो। आगे आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो में रिटेंशन रेशियो का काम आएगा। तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया होगा तो रिटेंशन रेशियो आपको ऑटोमेटिक समझना होगा। ठीक है, चलो अब डिविडेंड पे आउट रेशियो है 40%, तो बी केस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। बाकी सब तो सेम रहेगा, अर्निंग 60 रुपये, ये 0.12, ये 0.08। डिविडेंड ढूंढना है आपकी अर्निंग का 40%। 60 रुपये का 40% कितना होता है? तो ठीक है, 24 रुपये डिविडेंड देंगे तो हमारे मार्केट प्राइस क्या होगा? तो डिविडेंड 24 प्लस अर्निंग 60 माइनस 24 इंटू रिटर्न है 0.12 अपॉन 0.08, दी होल अपॉन 0.08। बॉड मास अप्लाई करेंगे, 24 वैसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 60 माइनस 24 36 इंटू अभी डिवाइड करेंगे, 0.12 डिवाइड बाय 0.08 अपना कितना आया था? 1.5 अपॉन 0.08। बॉड मास कहता है पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो चलो अब मल्टीप्लाई करना है, 24 प्लस 36 इंटू 1.5 इज 54, दी होल अपॉन 0.08। तो ये आया 24 प्लस 54 78 अपॉन 0.08। क्या प्राइस आ रहा है? 78 डिवाइड बाय 0.08 975। देखो डिविडेंड बांटोगे तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, डिविडेंड नहीं बांटोगे रिटेन करके रखोगे बिजनेस में और लगाओगे तो और वैल्यू शेयर की बढ़ेगी। थर्ड केस क्या बोला है? अब अगर डिविडेंड 80% देंगे तो सॉल्व करने से पहले मुझे बता दो ये 975 से ज्यादा मेरा आंसर आने वाला है कि कम? कम आएगा ना, डिविडेंड ज्यादा बांटोगे तो प्राइस गिरते जाएगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 80%। बाकी सब सेम रहेगा, ये 60, 0.12, 0.18 सॉरी 0.08। अब 60 का 80% अगर हम डिविडेंड बांट देंगे कितना आ रहा है? 48। और डी कंडीशन क्या बोला है वो भी लिख लेते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट बोला लास्ट केस में? 100%। तो ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, 60, 0.12, 0.08, 60 का 100% इज 60। चलो पहले ये सॉल्व करते हैं। डिविडेंड दे रहे हो आप 48 प्लस अर्निंग है आपका 60 माइनस 48 इंटू आर 0.12 अपॉन 0.08, the whole upon cost of equity which is 0.12। बॉड मास अप्लाई करेंगे, सॉरी 0.08 है, 48 प्लस 12 इंटू 1.5 the whole upon 0.02। तो 48 प्लस ये गया 18 ना अपॉन 0.08, तो ये आ गया 40, 58, 66 है ना।
डिवाइडेड बाय 0.08, क्या प्राइस हुआ शेयर का? 820, 975 आया था, ज़्यादा डिविडेंड बांटा तो वैल्यू और कम हो गई, आगे और कम हो जाएगी क्योंकि आप 100% डिविडेंड दे रहे हो। तो अब आपका डिविडेंड आया है 60 प्लस 60 माइनस 60, R is 0.12, cost of equity is 0.08, the whole upon 0.08. 60 plus 0 into 1.5, ये 0 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 अपॉन 0.08। अरे क्यों लड़ रहे हो? तो ये आ गया 60 अपॉन 0.08, क्या प्राइस आ रहा है? 7। डन। चलो क्वेश्चन 2 हो गया, थर्ड पे चलते हैं। The following information pertains to Messrs XY Limited. Earning of the company 5 lakh, dividend payout ratio 60%, number of shares outstanding is 1 lakh, equity capitalization rate 12%, मतलब 0.12, और rate of return on investment 15%, मतलब 0.15. What would be the market value per share under Walter model? ठीक है, पहले तो यहाँ पे पंगा देखो क्या है। आपकी अर्निंग दी है 5 लाख, मुझे चाहिए क्या? अर्निंग पर शेयर चाहिए ना। तो ठीक है, आपको अर्निंग दिया है 5 लाख और नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपका अर्निंग पर शेयर हुआ 5। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, तो 5 रुपये का 60% डिविडेंड बांटेंगे, कितना आया? 3 रुपीज़। और रही बात इक्विटी का रेट है 12% और रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 0.15। डन। अभी तो हम ए सॉल्व करने जा रहे हैं, पूछा मार्केट प्राइस क्या है, तो ठीक है। डी आपका डिविडेंड है 3 प्लस अर्निंग है आपका 5 माइनस 3, रेट ऑफ रिटर्न इज 0.15, ये 0.12, दी होल अपॉन 0.12। बॉड मास अप्लाई करेंगे, 3 प्लस 5 में से 3 गया तो 2 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.12, ये आया 1.25, the whole upon 0.12. So 3 plus 2 into 1.25 is 2.5, the whole upon 0.12. तो 3 प्लस करेंगे तो 5.5 डिवाइडेड बाय 0.12, क्या आया मार्केट प्राइस? 45.83333 समथिंग आया, तो 45.83। डन। एक पार्ट हमने सॉल्व किया, आगे बी पार्ट क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। पहले मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फाइंड आउट करता हूँ, where R is compared to KE. हमारा rate of return is 0.15, cost of equity is 0.12, आपका रिटर्न ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा नो डिविडेंड इज पेड, बराबर ना। या तो ऐसा लिखो, एंटायर प्रॉफिट इज रिटेन, और आपका शेयर का वैल्यू अब बढ़ जाएगा। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो
तो करना क्या है, यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करना है और मार्केट प्राइस बताना है कितना। तो अरे यार, तो अब हम सॉल्व करेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो, अभी ऑप्टिमम पे आउट इज 0% ना, बताया था ना पहले। ऑप्टिमम पे आउट, अगर आपका रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट से तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0, डिविडेंड पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, डिविडेंड नहीं पे करना तो डिविडेंड 0 प्लस अर्निंग इज 5 माइनस 0, रिटर्न इज 0.15, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.12, the whole upon 0.12, तो 5 into 1.25 upon 0.12, 5 into 1.25 which is 6.25 upon 0.12। तो अब आपका मार्केट प्राइस कितना आ रहा है, ये बढ़ गया 52.08। डन। चलो, ये था हमारा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आपको टोटल अर्निंग दे दिया। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, आपका टोटल अर्निंग 2 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, तो अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा ना। 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आया, 10 रुपीज़ आ रहा है अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड पे कर रहे हैं आप 1,50,000, तो मुझे डिविडेंड पर शेयर चाहिए। डिविडेंड पे कर रहे हो 1,50,000, नंबर ऑफ शेयर 20,000 है, तो डिविडेंड पर शेयर हुआ कितना, 7.5। चलो, दो चीज़ तो मिल गया जहाँ तक हमने रीड किया है। आपका ईपीएस है 10, ये सॉल्यूशन 3, अर्निंग पर शेयर इज 10 और डिविडेंड पर शेयर इज 7.5। आगे प्राइस अर्निंग रेशियो करके दिया है। प्राइस अर्निंग रेशियो तो हमारे यहाँ पे कहीं पर भी काम नहीं आ रहा है ना, और आपको मैंने सिखाया था प्राइस अर्निंग रेशियो कब दिया होगा, जब केई ना दिया हो। केई ना दिया हो तो पीई रेशियो जरूर देंगे। तो केई कैसे मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। आगे देख लो, आपको सिर्फ ए बी 1 2 3 सॉल्व करने बोल रहे हैं, केई रेशियो नहीं दिया है, सॉरी केई नहीं दिया है, तो ये कैसे मिलेगा, 1 अपॉन पी रेशियो। तो 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो कितना आपका 12.5, बराबर कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 12.5, तो ये आ गया आपका 0.08। क्या पेंडिंग है, क्या पेंडिंग है ढूंढना, रिटर्न आर। मैंने तुमको पूछा था आर कैसे मिलता है, आर कैसे मिलता है, अर्निंग अपॉन टोटल कैपिटल, या तो इक्विटी का वैल्यू इंटू 100। अब आपको टोटल कैपिटल तो नहीं दिया यहाँ पर कहीं पे भी, लेकिन इक्विटी का वैल्यू दे दिया ना 100, तो ठीक है। अर्निंग है आपका पर शेयर 10, तो ये आ गया आपका 10 अपॉन इक्विटी का वैल्यू 100 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 10%, विच इज 0.10। समझा। तो चलो अब सॉल्व हो जाएगा। पहला क्या पूछा है, एसेटेन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। पहले तो ये बता देना है, तो पहले सॉल्व करते हैं, मार्केट प्राइस ढूंढते हैं। डिविडेंड है आपका 7.5 प्लस अर्निंग है आपका 10 माइनस 7.5 का डिविडेंड
इनटू रिटर्न है आपका 0.10, के ही है आपका 0.08, द होल अपॉन 0.08। तो बॉड मास अप्लाई करेंगे 7.5 प्लस 10 में से 7.5 गया तो 2.5 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08, तो यह आया आपका 1.25, द होल अपॉन 0.08, 7.5 प्लस 2.5 इंटू 1.25, तो ये आया 3.125, द होल अपॉन 0.08। तो 3.125 प्लस 7.5, तो ये आ रहा है तुम्हारा 10.625 अपॉन 0.08, तो ये आया डिवाइड बाय 0.08, तो आपका शेयर का प्राइस आया 132.81। डन। क्या ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो कर रहे हैं? तो आर और के ई का कंपैरिजन, आर है आपका 0.10, के ई 0.08, तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज 0%। आप डिविडेंड कुछ भी बांट नहीं रहे हो, पूरा का पूरा रिटेन करके रह रहे हो। अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि इस लेवल पे आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है, तो वो नहीं निकालना है, ठीक है। फिर क्या पूछा इन्होंने? फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच, ध्यान देना अभी क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। पी रेशियो ढूंढना, चलो ढूंढ देंगे पी रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कब, वो इंपॉर्टेंट है। जब डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। तो आओ सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। जब वैल्यू ऑफ शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज योर इनडिफरेंस। बराबर क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, जब आपका रिटर्न और रिटेन अर्निंग सेम हो तो देयर इज अ इनडिफरेंस पॉइंट है। मतलब जितना रिटर्न उतना ही आपका अगर कॉस्ट होगा, तो आपके प्राइस ऑफ शेयर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बड़ा सिंपल है ये, इसे लिखते हैं हम बी when return and KE is equal, there is no change in value of share, that is R is equals to KE। आपका रिटर्न कितना था? रिटर्न आपका रिटर्न 10% था, तो आपका KE भी कितना होगा? 10%। बराबर। आपने KE कैसे ढूंढा था पता है ना? KE कैसे ढूंढा था? 1/P रेशियो। बराबर। यही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो मुझे पी रेशियो मिल जाएगा इस लेवल पे। अब हमारा के ई कितना है? 10%। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.10 इज इक्वल्स टू 1/P रेशियो। तो ठीक है, पी रेशियो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, 0.1 नीचे आ जाएगा। पी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.10, कितना आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 0.10, 10।
ये आ गया आपका पी रेशियो। डन। एक और पूछा इन्होंने, विल योर डिसीजन चेंज? अगर आपका पी रेशियो 8 हो जाएगा 1.25 के बदले, नहीं तो फर्क पड़ेगा हमारे शेयर के प्राइस में। अगर आपका पी रेशियो बदल गया तो के बदलेगा ना। तो चलो, इफ पी रेशियो इज इक्वल्स टू 8, 12.5 था पहले, अब 8 हो गया, तो मेरा के बदल जाएगा। के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी रेशियो विच इज 1 अपॉन 0.08, नहीं कितना था, सॉरी 1/8 है, सॉरी 1/8 कितना आ रहा है, 1/8 0.125, तो मेरा के हो गया 0.125। बाकी सब सेम रहेगा। 7.5 का डिविडेंड, 10 का अर्निंग, रेट ऑफ रिटर्न था आपका 10%, तो मार्केट प्राइस बदल जाएगा। डिविडेंड इज 7.5 प्लस अर्निंग है 10 माइनस 7.5, रिटर्न इज 0.10 अपॉन 0.125, द होल अपॉन 0.125। तो चलो बॉड मास अप्लाई करेंगे, ये आ गया 2.5 इंटू 0.10 डिवाइड बाय 0.125, दिस इज 0.8 अपॉन 0.125, तो ये 7.5 प्लस 0.8 इंटू 2.5, ये आ गया 2 अपॉन 0.125, दिस इज 9.5 अपॉन 0.125, तो आपका शेयर का प्राइस बदल जाएगा। 9.5 डिवाइडेड बाय 0.125, तो आपके शेयर का प्राइस हो गया 76। तो भाई पी रेशियो बदल गया, तो 132.181 का शेयर अब हो जाएगा 76। डन। चलो अगेन गॉर्डन है, नहीं अब गॉर्डन आ गया, वॉल्टर खत्म। ठीक है, इसी तरह से वॉल्टर के क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा क्या ही ट्विस्ट दे देंगे वो लोग। गॉर्डन देखते हैं अभी क्या है। चलो गॉर्डन में अगर प्राइस ऑफ शेयर ढूंढना है तो वैसे बहुत अलग अलग फॉर्मूले हम देख के चलते हैं। अपना फॉर्मूला D1 अपॉन KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। नाउ व्हाट इज D1? डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। सुनो, अब ये जरा ट्विस्ट है, दो होते हैं, एक D0 एक होता है D1। D0 अभी कितना आप डिविडेंड पे कर रहे हैं, अभी मान लो डिविडेंड पर शेयर दे रहे हैं 10, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, D1 चाहिए। फ्यूचर में क्या पे करने वाले हैं, तो फ्यूचर में कैसे पे करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ रेट से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, D1 कैसे मिलेगा, अभी क्या डिविडेंड पे कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस जी। जी इज व्हाट, जी इज योर ग्रोथ रेट। डन, खत्म। D1 ढूंढना आसान, आपको हमेशा दिया होगा डिविडेंड पेस, PAYS, पहले पे कितना कर रहे थे, डिविडेंड पेड, पेड कितना कर रहे हैं, तो ये क्या पेस, ये इंग्लिश है उधर देखना सेंटेंस में, पेड, ये हो गया D0, तो हमें क्या चाहिए D1, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 प्लस ग्रोथ रेट करके, तो जो आएगा कैलकुलेशन दैट विल बी योर D1। समझा? तो हम लोग जब ये चीज़ पहले फाइंड आउट करेंगे, ये वहीं के वहीं सॉल्व कर देंगे कि D1 कैसे मिलेगा। अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया रहेगा, ग्रोथ रेट दिया होगा,
सबसे बड़ा पंगा है ग्रोथ रेट अगर ना दिया हो तो क्या करना है, ये मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। सम सॉल्व करते वक्त मैं तुम्हें ही पूछूंगा कि ग्रोथ रेट कैसे मिलता है। ग्रोथ रेट मिलता है बी इंटू आर। क्या, व्हाट इज बी? रिटेंशन रेशियो। क्या मैंने ये सिखाया है क्या नहीं सिखाया रिटेंशन रेशियो? मैं आज की बात कर रहा हूँ। क्या मैंने आपको बताया रिटेंशन रेशियो क्या होता है? आज बताया मैंने। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं। चलो दिखाता हूँ। बताया था ना रिटेंशन रेशियो क्या होता है। क्या होता है बताओ चलो। अगर डिविडेंड 40% पे कर रहे हैं तो बचा हुआ 60% हमारा रिटेंशन रेशियो है। डन, सब बताया था। आगे तो क्या करना है, रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे या आईआरआर जो दिया रहेगा उससे, खत्म। बी इंटू आर विल गेट, बी में पूछूंगा बी इंटू आर तो तुमको बताना होगा रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डन। देखो यहाँ पे क्या लिख के भी दिया, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 40% है तो रिटेंशन को ऐड कर देंगे तो 100% होता है, बराबर। तो कितना हुआ रिटेंशन रेशियो? 60%। क्लियर है? यहाँ पे है ही क्या, इसमें कुछ भी नहीं, सम लेंगे तो सॉल्व खत्म हो जाएगा तुरंत। चलो ये तीन चीजें हम पहले ढूंढेंगे एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करके खत्म। चलो क्या दिया है, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ BMW लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। आपका नेट प्रॉफिट दिया है 78 लाख, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर दे दिया है 1 करोड़ 20 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 6 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%। तो पहले तो मुझे प्रॉफिट ढूंढना है फॉर इक्विटी शेयर, मतलब आतेश, बराबर। कैसे मिलेगा? आपका नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट इज 78 लाख। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड का नामो निशान हटा दो तो जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर का होगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 78 लाख ले लिए। जरा 1 करोड़ का 1 करोड़ 20 लाख का 15% निकालो। 1 करोड़ 20 लाख इंटू 15% कितना आता है? 18 लाख। तो चलो 18 लाख माइनस किया तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 60 लाख। ये अर्निंग हो गई मुझे, लेकिन अर्निंग क्या चाहिए? अर्निंग तो मुझे पर शेयर चाहिए। देयरफॉर अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू 60 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने आउटस्टैंडिंग है? 6 लाख। कौन बोला 1 लाख? डन। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, तो बोलोगे सर क्यों ये फालतू काम करवाया हमसे? ये तीनों में क्या कहीं पर भी डिविडेंड पर शेयर दिया था? सॉरी, अर्निंग पर शेयर दिया था? नहीं। तो क्यों ढूंढा? तो फिलहाल तो आपने ढूंढ दिया, आगे बताऊंगा क्यों किया ये। अर्निंग पर शेयर ढूंढा, आगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16। हाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो चाहिए ना 16%, which is 0.16, बराबर। आगे कैलकुलेट द प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 30%, 50%, 100%। 3 बार सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो है कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। इसको दिमाग में एक बार आप सीख रहे हो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, 2 बार मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, पहले केस में ये 30% क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो बताओ ये केस में, पहले केस में आपका रिटेंशन रेशियो क्या होगा?
अरे 30% बांट दिया तो बाकी का 70% रिटेन किया है ना। सेकेंड केस में अगर 50% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो रिटेन कितना किया। तीसरे केस में अगर 100% डिविडेंड बांट रहे हो तो रिटेन कितना किया। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये रिटेंशन रेशियो कहाँ काम आएगा, ग्रोथ रेट में। और देखो पूरा सम हो गया, ग्रोथ रेट दिया नहीं है। ग्रोथ रेट कैसे मिलता है, B इंटू आर विच इज रिटेंशन इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो दिया है, 20% इज वॉट 0.20 बराबर। और ठीक है, पहले केस में आपका रिटेंशन है 70%, रिटर्न है 20%, तो ये आ गया B इंटू आर। बी इज रिटेंशन 70% मतलब 0.70 इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 0.20। तो बताओ ग्रोथ रेट कितना परसेंट आया, 0.40 14 मिल गया ग्रोथ रेट भी। अब क्या बचा, हो गया सम सॉल्व। सबसे पहले डिविडेंड ही तो नहीं है, हमें चाहिए डिविडेंड पर शेयर ना। तो भाई अर्निंग तो है ना, अर्निंग 10 है और डिविडेंड अभी अभी पड़ा 30% दे रहे हैं। हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, ए डिविडेंड पे आउट रेशियो 30%, डिविडेंड 30% देंगे। किस में से देंगे, अर्निंग में से ही देंगे। आपका अर्निंग अभी अभी देखा 10 रुपये था, उसका 30% कितना हुआ 3। मिल गया तीनों चीज़ें, सॉल्व कर दो। D1, हाँ D1 ही तो नहीं है, D1 नहीं है, D1 ये आपका क्या था, डिविडेंड आप पे कर रहे थे 30%। नहीं बोला है 30% तो लेके चल लो, जो बोला है इन्होंने बोला ना 30%, तो चलो D1 है आपका 3 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.16 माइनस ग्रोथ रेट इज 0.14, तो ये आया 3 अपॉन कितना आ रहा है 1. अरे करो कैलकुलेटर, खरीदा है कि नहीं खरीदा, 0.02। चलो डिवाइड करो, 150 रुपया देगा। ये पहला केस। दूसरा केस, एक सेकेंड है, दूसरा केस सॉल्व करते हैं। जब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट बोला है, 50%। तो भाई D1 मिलेगा हमें 10 रुपये का 50% विच इज 5। KE तो सेम रहेगा 0.16। ग्रोथ रेट ढूंढना है B इंटू आर। रिटेंशन रेशियो अगर 50% आपका डिविडेंड दे रहे हो तो रिटेन कर रहे हो 50%, और रिटर्न है आपका 0.20%, दैट इज 20%। कितना आया ग्रोथ रेट, 0.1। तो ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपका डिविडेंड कितना है 5 बराबर, अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.16 माइनस ग्रोथ रेट इज 0.10। 5 डिवाइडेड बाय 0.06 ना, 83.33। ये आ गया आपका प्राइस ऑफ शेयर। तीसरा केस, जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100% बराबर। तो चलो D1 मिलेगा
₹10 का 100%, 10 आपका अर्निंग है, उसका 100% इज 10। के आपका आ गया 0.16 सेम। ग्रोथ रेट कैसे मिलेगा? बी इंटू आर। तो बताओ रिटेंशन रेशियो कितना है? 0। अब 0 से तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। D1 is 10, cost of equity is 0.16 minus 0, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.16 कितना आ रहा है? 62। डन। नेक्स्ट आते हैं 6th पे। अब यहाँ पर सेम है गॉर्डन मॉडल। ठीक है, अब ये पूरा डेटा तुम मुझे बताओगे, मैं सिर्फ रीड आउट करूँगा। ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अल्मा लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर 10, रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर। देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या IRR ये नहीं बोल रहे ये लोग, ये नहीं बोल रहे ये लोग क्या बोल रहे हैं? रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को जो देते हैं वो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया 16%। आगे, एज्यूमिंग द गॉर्डन मॉडल वैल्यूएशन होल्ड्स व्हाट रेट ऑफ रिटर्न। लो भाई, ढूंढने कुछ और ही भलता बोल दिया। व्हाट रेट ऑफ रिटर्न should be earned on investment to ensure that the market price is 50 when dividend payout ratio is 40%। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन कितना हुआ? 60%। चलो, मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर कितना दिया है? बोलो, डिविडेंड कैसे? क्या बोलो बेटा, बोलो। हाँ, तुम ही बोल रहे थे डिविडेंड कैसे मिलेगा? डिविडेंड किस में से दिया जाएगा? अर्निंग में से। अर्निंग कितना है? अर्निंग है आपका ₹10। डिविडेंड कितना है? 40%, तो निकाल दो। 10 का 40% डिविडेंड मिल गया। 10 इंटू 40%, ₹4। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दिया है ना 16%, मतलब 0.16। ग्रोथ रेट कैसे मिलता है? B इंटू आर। आपका B इस रिटेंशन रेशियो, जब 40% आपका डिविडेंड तो रिटेंशन 60%, मतलब 0.60 इंटू आर। आर कितना दिया है फटाफट बताओ? आर कितना दिया है? हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न? आर तो ढूंढना है, तो आर नहीं है मेरे पास, तो जहां पर भी ग्रोथ रेट लिखना होगा मैं यही इक्वेशन लिख दूंगा 0.6 इंटू आर। और ये क्या दे दिया फिर आपको? मार्केट प्राइस 50 दे दिया है, तो ही तो आर ढूंढ पाएंगे। P0 50 दिया है। D1 आपने ढूंढा 4। के आपके पास 0.16 है, माइनस ग्रोथ रेट तो मेरे पास है नहीं, तो उसकी जगह मैं लिखूंगा 0.6 इंटू आर। बराबर। अब क्या करें? जगह इधर इंटरचेंज, तो जगह इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरा वैल्यू देखो कैसे दिया है, मिसिंग वाला। तो मैं क्या करता हूँ, 50 इंटू 0.16 माइनस 0.60 आर इज इक्वल्स टू 4। अभी 450 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 इंटू 0.16 इज 8
माइनस 50 इंटू 0.60 30R इज इक्वल्स टू 4। अब मैं 4 इस तरफ ले आता हूँ और 30R राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। 8 माइनस 4 और 30R पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 4 बचा इज इक्वल्स टू 30R। तो 4/30 इज योर R। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला? 4 डिवाइडेड बाय 30, 0.1333। मुझे तो परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दो। 0.1333 इंटू 100 किया कितना? 13.33% लो आर ढूंढ लिया। डन, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। Elegant Manufacturing Limited is an established company having its share quoted in National Stock Exchange. The company distributes dividend at the rate 12% per annum. The paid up capital of the share is 50 lakhs of rupees 10 each. Annual growth rate in dividend is 2%. The expected rate of return on equity is 16%. Calculate the value of share based on dividend growth model। मतलब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलो, अब डिविडेंड पर शेयर, अच्छा डिविडेंड कितना परसेंट है? 12%। मुझे पर शेयर का बताओ कितना डिविडेंड आया, पर शेयर पे कैलकुलेट करके दो। सिंपल है, 12%। एक शेयर कितने का है? 10 का 12%। तो लो भाई, मिल गया डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर 10 रुपये का है, उसका 12%, तो डिविडेंड पर शेयर मिला 1.2, बराबर। अच्छा क्या बोला देखो, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है डिविडेंड 12%। ये तो D0 हो गया ना, फिर ये तो D0 हो गया। मुझे तो D1 चाहिए, इसका मतलब ये D1 नहीं है, ये D0 है। ये क्या है हमारा? D0। D1 कैसे मिलता है? D0 इंटू 1 प्लस G। तो ये आ गया आपका 1.2 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना दिया है? 2%। 2% मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.02, तो 0.02। ये मैं नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो, तो ये आ गया 1.2 इंटू 1.02। कितना आया आपका डिविडेंड D1? हाँ, 1.224। डन, क्लियर है यहाँ पे? चलो ये मिल गया। आगे बोला है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, ग्रोथ रेट इज 2%, मतलब 0.02। चलो सॉल्व कर देते हैं। D1 1.224, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.16 माइनस ग्रोथ रेट इज 0.02। तो चलो 1.224 अपॉन कितना? 0.14, तो कितना है प्राइस ऑफ शेयर? 8.74। डन, चलो 7 हो गया। 8 पे चलते हैं, 2 ही सम बाकी है।
खत्म। चलो आगे बोला है द शेयर ऑफ एन आईटी कंपनी। अब ये देखते हैं तुम लोग दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। ठीक है, जो सही जवाब दे देगा 100 रुपये ले लेना मुझसे। आपका कौन सा मॉडल है ये? ग्रोथ, एंटीसिपेटेड ग्रोथ, ये भी आपका गॉर्डन ही है। ठीक है, 100 रुपये देना दूंगा, नाश्ता करना सही जवाब देने पे। हाँ, सबको एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो ध्यान दो। द शेयर ऑफ एन आईटी कंपनी आर सेलिंग एट ₹500 पर शेयर। ये अभी का बात कर रहे कि फ्यूचर की बात कर रहे? अभी की बात कर रहे। इंग्लिश से तो यही लग रहा है। आगे, द फर्म हैज पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर लास्ट ईयर। The estimated growth in dividend is expected to be 4% per year. Determine the cost of equity capital of the company. KE ढूंढना है। Cost of equity capital is KE। ठीक है, क्या क्या दिया है? 500 रुपये कुछ दे दिया है, 40 रुपये कुछ दिया है, 4% कुछ दिया है। मुझे चाहिए D1, KE और G। क्या करें बताओ? क्वेश्चन लेके आऊँ इधर, क्वेश्चन ले आऊँ तो शायद तुम्हें समझ जाए। लो, बार बार चेंज करूँगा। अरे हाँ, लो भाई, सामने सामने रख दिया। अब बताओ क्या करें? जरूरी नहीं है स्टार्ट से ही जो है वो बोलना होता है। तुम कहीं से भी जो इंफॉर्मेशन मिल रही बोलो, फिल कर देंगे हम। 3 चीजों को अंडरलाइन किया है, केई ढूंढना है, तो बोलो 40 × 4 क्या हो जाएगा उससे? कंपनी हैज पेड। कुछ तो ढूंढ के दो, क्यों शांत बैठे हो, क्या गुनगुना रहे हो? हाँ बोलो बोलो। D0 मतलब 40 इंटू 1 प्लस G। ठीक है, 1 प्लस G। G इज 4% मतलब 0.04। तो ये तुम्हारा कहने का मतलब है 40 इंटू 1.04 आया। तो 40 इंटू 1.04 कितना होता है? 41 मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें D1 मिल गया। तो लो भाई, ठीक है। आगे, G दिया हुआ है 4% मतलब 0.04। और क्या दे दिया है? P0। हाँ, P0 मैंने तुमको इसीलिए स्टार्टिंग में पूछा था। ये 500 कभी का प्राइस है? अभी का प्राइस है। शेयर ऑफ एन आईटी कंपनी सेल कर रहे हैं 500 रुपये में। तो ठीक है, तो P0 मिल गया 500 इज इक्वल्स टू D1 मिला 41.6। की तो ढूंढने बोल रहे हैं ना, माइनस G माने जीनियस 0.04। पिछली बार कुछ और तरीके से सॉल्व किया था, इस बार कुछ और तरीके से भी कर रहे, जो तुम्हारी मर्जी वैसा करना। तो मैं अभी के माइनस 0.04 लेफ्ट में ले जाता हूँ, 400 नीचे 500 नीचे ले जाता हूँ। के माइनस 0.04 इज इक्वल अपनी जगह पे 500 यहाँ आ गया। तो 41.6 डिवाइडेड बाय 500। तो ठीक है, के माइनस 0.04 इज इक्वल्स टू 0.0832 बराबर। तो अब ये माइनस 0.04 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो के इज इक्वल्स टू 0.0832 प्लस 0.04, तो प्लस 0.04, तो ये आ गया के ई आपका आ गया 0.1232। मुझे तो आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो इंटू 100 कर दो। डन। कितना चिंदी था? 100 रुपये ले ले। जीपे करूं? चलो जीपे कर दूँ। चलो दूसरे को पैसा दिलाओ, खुद मत लो। हाँ, आगे हुआ नहीं 100 रुपए का काम, 100 रुपए का काम अभी बाकी है। बी पार्ट कहाँ सॉल्व हुआ है? हाँ, मैंने पूरे सम पे लगाए थे 100 रुपए। चलो, डिटरमाइन द एस्टिमेट मार्केट प्राइस। अब आपको क्या ढूंढने बोल रहे हैं ये लोग? मार्केट प्राइस ढूंढने बोल रहे हैं इक्विटी शेयर का। अगर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म, पहला केस बोल रहे हैं राइज टू 10%, दूसरा केस बोल रहे हैं फॉल्स टू 2%, मतलब 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग अभी 150 रुपया, तुम लोग भी बोल सकते हो। वो तो उस साइड में तो हो गया, 100 रुपये बन गया एक के। क्या क्या चेंज, क्या ढूंढने बोला पहले ये बता दो। मार्केट प्राइस मतलब एमपीएस बोलो या P0 बोलो, ये ढूंढना। पिछली बार दे दिया था ना, इस बार नहीं दिया, तो इस बार के ही तो मिल गया ना मुझे, के ही तो सेम यूज करेंगे। सिनेरियो क्या बोल रहे हैं? बी का पहला पार्ट बोल रहे हैं अगर आपका ग्रोथ रेट 10%, राइज टू, बाय नहीं बोला, राइज टू 10%, ठीक है। इफ ग्रोथ रेट इज 10%, बराबर, तो ठीक है। तो ये आपका ग्रोथ रेट, ठीक है। D1 तो मिल गया। P0 ढूंढना है। P0 इज इक्वल टू D1 इज 41.6 अपॉन के ही तो मिल गया 0.1232 माइनस ग्रोथ रेट 10% है ना, तो 0.10। करो कैलकुलेशन। फाइनल आंसर दो, फाइनल आंसर। दो जगह चेंजेस हुए हैं। देखो यहाँ पे ना राइज टू 10% बोला है, तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना आपकी। ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब ये है 40, इसे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। D0 इंटू 1 प्लस जी, तो 40 था D0 इंटू 1 प्लस, अब आपका ग्रोथ रेट 10% है, तो 0.10, तो 40 इंटू 1.10। अब आपका D1 कितना आ रहा है? 40। तो लो भाई, अब करो सॉल्व। 44 अपॉन 0.1.1232 माइनस 0.10, 0.0232 कितना आ रहा?
189। तो मैं कंफ्यूज क्यों हूँ? 44 डिवाइडेड बाय 0.0232, ये आ गया 1897 बराबर। गुड। नेक्स्ट सेकेंड सिनेरियो में बोल रहे हैं ये लोग, अगर आपका ग्रोथ रेट फॉल्स टू 2%, इफ ग्रोथ रेट 2% हो गया तो क्या? तो लो भाई, ये फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपका प्राइस था 40 प्लस 40 इंटू 1 प्लस 0.02, तो 40 इंटू 1.02 क्या प्राइस आ रहा है? 40.8। तो ठीक है, P0 इज इक्वल्स टू 40.8 अपॉन 0.1232 माइनस 0.02, तो ये आ गया 40.8 अपॉन, ये माइनस करके बताओ, 0.1232 में से 0.02 माइनस करो, 0.11032। ठीक है, अब बताओ प्राइस क्या आ रहा है? 395 डन।